हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है क्लास नंबर 13 होगा, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की। आपने देखा होगा कि जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की जो 12वीं क्लास थी, 12वीं क्लास में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, जबकि उसमें टोटल आप देखा जाता 80 क्वेश्चन थे। अब वो जो 20 क्वेश्चन मिलने की रीजन ये है कि टेक्निकल इश्यू के कारण जो अपलोड किए गई थी क्लास, उसमें सारे नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो उसकी जो बची हुई क्लास है, जो कि क्लास नंबर 13 के अंदर में 13 के अंदर में आपको दी जा रही है। जो आपको जैसे पता है कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो आपका पुलिस का हो, हॉस्टल का हो, या वन आरक्षण वाला हो, किसी भी छत्तीसगढ़ का जो एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो बाकी बचे हुए इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपको देखने के मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन क्या था, इस सारे आंदोलन जो कि एक राष्ट्रीय लेवल पे चला था, वो स्टेट लेवल पे क्या, जबकि उस समय छत्तीसगढ़ क्या था, किसके पास था, किसकी रियासतें में थी, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे जहां पे कल हमने छोड़ा था। उसे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में 20 उधर हो चुका, 21 से करना था। किसने गांधी सीमांश का नाम ग्रंथ लिखा था? जो गांधी सीमांश था ग्रंथ, वो किसने लिखा था? वो किसने लिखा था? जल्दी, गांधी सीमांश का जो ग्रंथ था वो किसने लिखा था? पंडित रामदयाल तिवारी ने, राघव राय स्प्रे ने, लोचन प्रसाद पांडे ने, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ग्रंथ लिखे थे वो लिखे थे पंडित रामदयाल तिवारी ने, पंडित रामदयाल तिवारी ने। ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न आपके सामने देखने को आ रहा है कि मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम छत्तीसगढ़ का व्यक्ति कौन है? मतलब मध्य प्रांत और बरार के जो गवर्नर था, गवर्नर पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम, मतलब वो प्रथम व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते थे, वो कौन थे? इंजीनियर रविंद्र राव ने, पंडित रामकिशन शुक्ला ने, या खूबचंद बघेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे वो थे रविंद्र राव। ऑप्शन नंबर ए था इसका भी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने जो आ रहा है, मध्य प्रांत में एवं बरार के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री ब्रैकेट में यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, मतलब कौन थे? एलपी खेरे, पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? एलपी खेरे थे। ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? जो कलचुरी शासक था, निम्नलिखित में से कौन था? जल्दी से बताएंगे आप। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, या राज सिंह। तो ये जो थे वो थे रघुनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मराठा शासकों में से किसने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की थी? रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की थी। जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज, देश को किसी भी चीज को चलाने के लिए 4 पिलर की जरूरत होता है, उसी प्रकार हमारे देशों को चलाने के लिए 4 पिलर की जरूरत है। सबसे पहले आता है विधायिका। क्या आता है सबसे पहले? विधायिका। दूसरा आता है कार्यपालिका। तीसरा आता है न्यायपालिका। चौथा आता है मीडिया, जिसको हम कहते हैं संचार। ठीक है जी। तो अब न्यायपालिका की थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। आपको पता है कि भारत में जो न्यायपालिका है स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब किसी के अंतर्गत नहीं आती है और बिल्कुल निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। जो भारत में न्यायपालिका है वो कैसे? सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और ऊपर से बात करें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, अब सॉरी, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला के अंदर एक कोर्ट होता है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जहां पे मजिस्ट्रेट बैठता है। अगला आता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन में एक ऐसा राज्य है जहां पे 2 हाई कोर्ट है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 हाई कोर्ट है, बंबई हाई कोर्ट और पुणे हाई कोर्ट। लेकिन उसी पर अगर बात करें असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, इन 4 को मिला के एक हाई कोर्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। उसी प्रकार एक और ऐसा राज्य है जिसका 2 राज्यों को मिला के एक हाई कोर्ट है जिसका नाम है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नियमित न्यायालय की स्थापना किसने की थी? जो न्यायालय था उसकी स्थापना किसने की थी? बिम्बाजी भोसले ने,
व्यंकोजी भोसले, अप्पा साहब या इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यायपालिका का जो उन्होंने किया था स्वतंत्र न्यायपालिका, वो किए थे बिंबाजी भोसले ने। अगला प्रश्न आपके देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था। मतलब कह रहा है किस मराठा का शासक ने किसका कह रहा है सूबा पात। तो देखिए ऑप्शन है बिंबाजी भोसले, बिंकाजी भोसले, चिमानी भोसले या परसोजी भोसले। तो ये जो किए थे वो व्यंकोजी भोसले जी ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे कि आपको देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ का एग्जामिनेशन की डेट नहीं, लेकिन अब ये चीज पता चल गया होगा, आज हो गया 6 तारीख। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का जो लास्ट डेट था पुलिस फॉर्म डालने का वो 6 मार्च किया गया था, जो कि आज 6 मार्च है लास्ट डेट है। ठीक है जी, अब लास्ट डेट है। अब यहाँ से आपको आज तो 5 मार्च है, अब यहाँ से कल 6 मार्च होगा। आप यहाँ से जो पता चल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने फॉर्म डाले गए हैं, क्या चीज होगा, क्योंकि देखिए अभी तो अंदाजा लग जाएगा, ये भी चीज पता चल जाएगा आप लोग कब आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, फिजिकल टेस्ट पर मेडिकल कब हो गए, सारी चीजें पता चल जाएगा। लेकिन बीच में इलेक्शन इतना तो पता है, इलेक्शन के बाद ही हो, चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद आपकी जो प्रक्रिया होगी वो होगी। लेकिन आप चुनाव तक का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि आप चुनाव तक इंतजार करें बाकी लोग बाजी मार देंगे। तो रीजन ये कि आप अपना तैयारी खुद करते रहें, बिल्कुल एक एक चीज करते रहें। मैंने बोला था कि बहुत जल्द आप लोगों को जीके जीएस का भी, मतलब ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का जीएस है, छत्तीसगढ़ के अलावा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, संविधान, इतिहास, ठीक है इतिहास, ठीक है आपका राजनीतिक शास्त्र, ज्योग्राफी जिसको भूगोल, ठीक है भूगोल, प्रारंभिक मतलब कि हिस्ट्री के तीनों कौन से आधुनिक, मिडिल और सारे के सारे क्लास आपको जीएस के रूप में मिलने वाली है। और एक चीज बताया था कि रीजनिंग की क्लास, देखिए रीजनिंग की कल एक क्लास मैंने अपलोड किया था, दिशा और दूरी का वो था, लेकिन रीजनिंग की प्रॉपर डिकोडिंग से क्लास आपको मिलेगी। जैसा मैंने आप जो बोला आप उसको जल्दी से फुलफिल करिए, फिर हम आगे चलेंगे, आपको जो भी होगा बताएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्यंकोजी की मृत्यु के बाद, जो व्यंकोजी थे उनके मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया था। किसके, बिंबाजी जी को, सिंबानी को, अप्पा जी को या अप्पा जी भोसले को। तो अप्पा जी भोसले जी को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने देखें कि नागपुर में भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन थे। सुपरिटेंडेंट पूछा, निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, कैप्टन एंडमन, मेजर पी वंश एग्न्यू, कैप्टन हंटर, मेजर सिंडे। तो ये जो थे कैप्टन एंडमन थे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त कौन हुआ था। कैप्टन रुजवर्ग, कैप्टन एंडमंड, कैप्टन माही, कैप्टन नील। तो जो हुआ था वो कैप्टन एंडमंड ने हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया था। रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनाया गया था। 1816 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में और 1823 ईस्वी में। रायपुर को जो छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई गई थी वो 1818 ईस्वी में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से हटाकर रायपुर किसने की थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले पता है आप लोगों को कि रतनपुर हुआ करता था, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर हुआ करता था, लेकिन रतनपुर को हटा के रायपुर किसने किया था, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। एग्न्यू ने, जेंकिंस ने, हंटर ने या एंडमंड ने। तो ये जो किए थे ये किए थे एग्न्यू ने किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय में सोन खान और पराल कोट का विद्रोह हुआ था। सोन खान और पराल कोट का विद्रोह हुआ था। वो सैंडिस थे या एंडमन थे या एग्न्यू थे या कफोर्ड थे। कौन थे जिसके समय में सोन खान एवं पराल कोट का विद्रोह हुआ था, वो थे एंडमंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एग्न्यू के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होते उसके उत्तराधिकारी में कैप्टन विल्डर, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हंटर या मिस्टर ब्रांड। तो ये जो क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी जिसको
नियुक्त किया गया था वो थे कैप्टन हंटर, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने आरंभ किया था? जो छत्तीसगढ़ में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था वो किसने शुरू किया था? पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, माधव राव एसप्रे ने, खूबचंद बघेल ने। तो ये जो शुरू किया था मेरे दोस्त वो किया था पंडित रविशंकर शुक्ला ने, ऑप्शन नंबर ए। रायपुर पंडयंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बन गया था? ये जो केस था उसमें कौन पुलिस का मुखबिर बना था? मुखबिर समझ में आता है ना, लोग मुखबिरी करना शुरू करते हैं तो मुखबिर बन गया था। परसराम सोनी, गिरिलाल लाहौर, क्रांति कुमार भारतीय, शिवनंदन। तो ये जो शिवनंदन थे यही वहां का केस के मुखबिर बन गए थे। अगला देखेंगे मेरे दोस्त कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जब हम देश की आजादी के दहलीज पे आगे खड़े थे, तो उस दौरान हुए रायपुर में डायनामाइट कांड के नायक कौन थे? जो डायनामाइट कांड हुआ था उसकी नायक पूछ रहा है कि उसके नायक कौन थे? विखल नारायण अग्रवाल जी, ठीक है, परसराम सोनी, क्रांति कुमार भारतीय या शिवनंदन। तो ये जो विखल नारायण अग्रवाल जी थे ये उसका पूरा का पूरा नायक थे, वो जो कांड होता उस कांड के नायक थे। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे, बिलासपुर में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? ठाकुर छेदीलाल, ठीक है, ठाकुर छेदीलाल, ठीक है, जयनारायण पांडे, ठीक है, यदुवंत प्रसाद श्रीवास्तव या राजकिशोर शर्मा। तो देखिए ठाकुर छेदीलाल तो थे ही, इनके साथ में ये थे जयनारायण पांडे जी भी थे, और ये जयनारायण पांडे जी नहीं थे, ठाकुर छेदीलाल थे। ठाकुर छेदीलाल के बाद यदुवंत प्रसाद श्रीवास्तव जी थे और राजकिशोर शर्मा जी थे। मतलब 134 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी? छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी? जल्दी बताएं जल्दी से कि छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी? पंडित रविशंकर शुक्ला जी को, ई राघवेंद्र राव को, या माधव राव एसप्रे को, या ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जो दी गई थी त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई थी, त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई थी। अगला देखेंगे जल्दी से। और देखिए मैथ की जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि मैथ की जो क्लासेस थी, मैथ की क्लासेस परसेंटेज की अगली क्लास उसके से और भी मैंने बताया था बच्चों लोग से कि बेटा ध्यान रखना कि आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है। आरपीएफ के अलावा और भी बहुत सारे वैकेंसी है जो आने वाली है, तो आप उसके हिसाब से देखिए सबका मैथ सेम होता है, सबका जीएस सेम होता है। जब स्टेट की जो वैकेंसियां होती है, स्टेट की जो पदे होती है उसमें कुछ ज्यादा स्टेट का पूछ लेता है, बाकी सब सेम होता है। अधिकांश रीजनिंग जो होता है, अधिकांश रीजनिंग भी आपका सेम होता है। तो बेगर हिस्ट्री के साथ आप तैयारी करते रहें। पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने थे? 1946 में, 1947 में, 1942 में, 1944 में। तो दूसरी बार जो बने थे ये 1946 ईस्वी में बने थे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा देश था उसी समय 1947 ईस्वी में 15 अगस्त को आजाद हुआ था। हाँ, हमारे देश में जिसको हम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश 1950 ईस्वी को 26 जनवरी में संविधान लागू हुआ था। और हम बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 1946 में 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी, तो 1950 में 24 जनवरी को हुई थी। और बात करें संविधान बनाने में कितना समय लगा था, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने थे? जो मध्य प्रांत था बरार का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने थे? सीता बाल्दी किला ने, या सीता बाल्दी किला, ठीक है, असीरगढ़ किला, लाल किला, या इनमें से कोई? देखिए सर, लाल किला तो होगा नहीं, क्योंकि लाल किला कहाँ पे? दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली में, तो लाल किला तो हो ही नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं। दो हर एग्जाम, हर क्वेश्चन में 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आंख बंद करके कह दोगा ये तो है ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक है, सीता बल्दी किला या असीरगढ़ का किला। तो ये था ऑप्शन नंबर ए, सीता बल्दी किला था।
अब आप इसको बताएंगे कि ये जो सीताबल्दी किला था किसने बनवाया था, कब था, क्या इसके बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ के, भाई थोड़ा सा आवाज कम रखें, छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत जो कि मध्य प्रदेश के विलय हुआ था। विलय मतलब कब हुआ था, देखिए तो अब अगर देखा जाए विलय क्या बात करें तो हमारे देश के हिसाब से एक बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। 1 जनवरी 1946 ईस्वी को, 15 जनवरी 1947 ईस्वी को, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को, 15 अगस्त 1948। जी नहीं, ये जो हुआ था 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। करिए करिए, बोलिए, क्या कुछ बोलना है क्या। हॉन्डी लाहौरा दुर्गा का प्रारंभ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन चलिए इसको खत्म कर देते हैं। किसानों का कंडेल, थोड़ा सा, हाँ अगला, लाहौर दुर्गा किसान आंदोलन के संबंध में नेता थे। दुर्गा किसान आंदोलन, ये देखो हांडी दुर्गा, ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये बताता हूँ। हांडी दुर्गा किसान आंदोलन के संबंध में नेता थे नहीं। हांडी दुर्गा किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे इसको काटिए, का किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 में या 1937 ईस्वी में। तो ये जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। डोडिला लाहौरा दुर्गा किसान आंदोलन के संबंध में कौन से नेता थे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी, सरयू प्रसाद अग्रवाल जी, या दोनों में से कोई नहीं। तो ये दोनों नेता थे, इस आंदोलन का दोनों नेता थे। छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन का सर्वप्रथम केंद्र था, छत्तीसगढ़ में जो प्रथम और सर्वप्रथम, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम आंदोलन का सर्वप्रथम केंद्र था, रायपुर, राजिम, राजनांदगांव या इनमें से कोई नहीं। तो राजनांद जो गांव था ये उस जमाने उस समय का मुख्य क्या था, मजदूर आंदोलन का सर्वप्रथम केंद्र था। इस राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ में, इस राज्य में 1920 ईस्वी में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, जो मजदूर हड़ताल हुई थी उसका प्रथम नेतृत्व किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, आर.एस. रुईकर ने, बमन राव लाखे ने या माधवराव स्प्रे ने। तो इसकी नेतृत्व जो किया था वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, इसकी नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। छत्तीसगढ़ का अंतिम मराठा जिलेदार कौन थे, छत्तीसगढ़ का अंतिम मराठा जिलेदार था कौन था, प्यारेलाल सिंह, गोपाल राव, महिपाल या ये सभी। ये कौन पहला था, मराठा पूछा है इन्होंने, मराठे से पूछा है। छत्तीसगढ़ का अंतिम मराठा जिलेदार कौन था, ये गोपाल राव थे, गोपाल राव। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे, विठुल राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, केशव गोविंद, भवानी कालू, ठीक है। तो ये कौन थे, विठल राव दिनकर जी थे। मराठा कालीन शासक व्यवस्था के अंतर्गत आय व्यय के हिसाब करने वाले को क्या कहते थे, जो आय, जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा रखता था उसको हम क्या कहते थे भाई, बरार पांडे, पोतदार, फंडनवीस या गौटिया। तो उससे होता है फंडनवीस के नाम से, उसको जो इंसान आय व्यय का लेखा जोखा करता था उसको फंडनवीस के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे 1857 में रायपुर डाकघर के पोस्ट मास्टर के पद पर नियुक्त किया गया था, निम्न में से इनमें से किसको 1857 में रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर नियुक्त किया गया था, लेफ्टिनेंट सिम्थ को, चार्ल्स सी इटलियट को, रविशंकर शुक्ल को, कृष्णा राव अप्पा जी को। किसको किया गया था, ये किया था लेफ्टिनेंट सिम्थ को किया गया था, लेफ्टिनेंट सिम्थ को किया गया था। छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की अध्यक्षता किसके अंतर्गत की गई थी, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की अध्यक्षता किसके अंतर्गत की गई थी, गोपाल राव, ठाकुर प्यारेलाल, महिपाल
या इनमें से सभी। तो ये जो जो शिक्षा समिति का अध्यक्षता की गई थी वो ठाकुर प्यारे लाल जी के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के परगान के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित नहीं है। तो पहले ये इसमें एक ही ऑप्शन डाला हूं, नहीं डाल पाया, ठीक है। कम कमाबिसदार नागरिक जो सैनिक और वित्तीय दायित्वों का वहन करते थे, जो सैनिक और वित्तीय दायित्व का वहन करते थे। अगला प्रश्न करा, हलवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो हलवा में विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हलवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजमेर सिंह ने, ठीक है, गेंद सिंह ने, नागुल दुर्ला ने, या धुरवाराम माड़िया ने। तो इसका देखिए हबला जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किए थे अजमेर सिंह जी ने। कौन किया था? अजमेर सिंह ने किया था, ठीक है। बस्तर का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? जो बस्तर आप लोगों को छत्तीसगढ़ का जिला है, आप बताइएगा बस्तर जिला कब बना था? बस्तर जिला से कौन कौन से जिला अलग हुए थे? और मेरा क्वेश्चन ये है आपके सामने कि बस्तर का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? नागुल दोरला को, ठीक है, दलगंजन सिंह को, गेंद सिंह को, या अजमेर सिंह को। तो देखिए बस्तर का प्रथम शहीद जो कहा जाता है वो गेंद सिंह को कहा जाता है। किसको? गेंद सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में दलगंजन सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो ये किस विद्रोह को? तारापुर का, या लिंगारीगिरी विद्रोह, या परालकोट विद्रोह, या हलवा। ठीक है, हलवा तो हो ही नहीं सकता, तो हलवा तो किसी और ने किया था। तो ये जो किए थे वो तारापुर विद्रोह के किए थे। किसके? तारापुर का किए थे। अगला चाहिए क्या? बोलिए, चाहिए तो कुछ। कौन सा विद्रोह बस्तर का मुक्ति संग्राम कहलाता है? कौन सा विद्रोह जो है बस्तर का मुक्ति संग्राम कहलाता है? ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह, हलवा विद्रोह, परालकोट विद्रोह, या कोई विद्रोह नहीं है ऐसा। तो ये जो है लिंगागिरी विद्रोह है, इसको बस्तर का मुक्ति समग्र कहलाता है। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में किस विद्रोह का शुरुआत हुई थी? किस विद्रोह? सुरेंद्र साय विद्रोह की, सोना खाना विद्रोह की, सोना खान विद्रोह की, प्रथम मजदूर आंदोलन की, भूमकाल विद्रोह की। किसको हुई थी भाई? तो ये जो हुई थी वो सोना खान विद्रोह की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ के आधुनिक काल में किस छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद माना जाता है? आधुनिक काल में किसे छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद के माना जाता है? ठीक है, सुरेंद्र साय को, वीर नारायण सिंह को, रंगाजी बापू को, या कलेंद्र को। तो ये जो माना जाता है सुंदर साय जी को माना जाता है। किस विद्रोही नेता को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? किस विद्रोही नेता को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? हनुमान सिंह को, कतार सिंह को, प्यारे लाल सिंह को, या झारा सिरहा को? ठीक है, झारा सिरहा को। तो ये कहा जाता है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम कहा जाता है। कोई विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए नाम देख रहे हैं सर, कोई विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1876 में, 1842 में, 1843 में, या 1859 ईस्वी में? तो कोई विद्रोह जो हुआ था वो 1859 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। देखिए मैंने बोला टोटल 80 क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्लासेस होगी मैं बता दूंगा आपको कि कौन से टॉपिक की क्लासेस होगी। जैसे किसी ने कमेंट किया था कोई दोस्त ने कि जैसे जो सर आप क्लास अपलोड करते हैं देते हैं उसमें आप टॉपिक नहीं डालते। तो सर मैंने अभी जो सीरीज लेके चल रहा हूँ वो ये लेके चल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि सारे जितने भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है वो आपका पुलिस में पूछेगा या पीसीएस में हो गया, बाकी जो भी वैकेंसी आने वाली है उन सारे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जो क्लासेस आप लोगों को मिलेगी उसमें बता दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ के किस पार्ट से, किस हिस्से का क्वेश्चन से, ताकि आप लोगों को अगर रिवीजन करते समय या जो भी चाहिए उस समय आपको सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़ में चिपको आंदोलन के समान कौन सा विद्रोह था? छत्तीसगढ़ में चिपको आंदोलन के समान
कौन सा छत्तीसगढ़ में, देखिए कितना जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि छत्तीसगढ़ में, जल्दी बताया कौन सा था। छत्तीसगढ़ में चिपको आंदोलन के समान कौन सा विद्रोह था, जल्दी। छत्तीसगढ़ में चिपको आंदोलन के समान कौन सा विद्रोह था? रामपुर का विद्रोह, सुहागपुर का विद्रोह, मोरिया का विद्रोह, या कोई नहीं, कोई विद्रोह। तो ये जो कोई विद्रोह था वो चिपको आंदोलन। आपको पता है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा शुरू किया था, और पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। ये उसी प्रकार यहाँ पे कोई विद्रोह जो उसी के समान था। 2 मिनट पर बस। मौर्य विद्रोह के दौरान बस्तर में कौन सा दिवस मनाया गया था? भाईचारा दिवस, श्वेत दिवस, काला दिवस, एकता दिवस। तो ये जो मनाया गया था वो काला दिवस मनाया गया था। कौन सा मनाया गया था? काला दिवस मनाया गया था। घर नहीं जाएंगे, बैठे रहिए, हम भी बैठे हैं, बहुत पढ़ लिया। भूमकाल क्या था? भूमकाल जो थे वो क्या था? एक जनजाति था, एक विद्रोह था, एक बस्तर की रानी या बस्तर की राजकुमारी। तो एक देखिए, भूमकाल जो था वो क्या था? एक विद्रोह था। भूमकाल जो था वो एक विद्रोह था, एक विद्रोह था। छत्तीसगढ़ में द्वितीय मजदूर आंदोलन के दौरान श्रमिकों की मांगे हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? किस आयोग का गठन किया गया था? सेल्डर आयोग का, रायसेन आयोग का, सुंदरलाल आयोग का, या जैक्सन आयोग का? तो जो आंदोलन के दौरान किया गया था वो जैक्सन आयोग का गठन किया गया था। अगला, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में वर्ष 1918 में होम रूल लिंग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? होम रूल आंदोलन के किसमें? रायपुर में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, सरगुजा में। तो ये जो किया गया था ये रायपुर में किया गया था। कब किया था? रायपुर में किया गया था। किस आंदोलन को छत्तीसगढ़ का बरदौली भी कहा जाता है? किस आंदोलन को छत्तीसगढ़ का बरदौली भी कहा जाता है? कंडेल नहर सत्याग्रह, द्वितीय मजदूर आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, या लभरा जंगल सत्याग्रह? तो ये जो कहा जाता है वो कंडेल नगर सत्याग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में किसने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? उस समय राय साहब की उपाधि किसने त्याग दी थी? प्यारेलाल सिंह ने, सुंदरलाल शर्मा ने, रविशंकर शुक्ल ने, या वामन राव लाखे ने अपनी उपाधि क्या थी? त्याग दी थी, वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? जो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ए और बी दोनों का, या सभी का? तो ये जो था ये ए और द्विपक्ष सभी का था। ऑप्शन नंबर डी। 21 जनवरी 1922 ईस्वी में सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह, या जंगल सत्याग्रह? तो उस समय जो हुआ था वो जंगल सत्याग्रह हुआ था। जंगल सत्याग्रह हुआ था। आपको पता है नमक सत्याग्रह भी हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था छत्तीसगढ़ में, नमक सत्याग्रह अलग था। अब कृषक मतलब किसानों के लिए क्या था? ये सारे चीज कहने के सत्याग्रह का आंदोलन हुआ है। छत्तीसगढ़ की गीतासिलिया सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? गीतासिलिया था, इसकी प्रमुख नेता कौन थे? श्री नारायण राव मेघावाले, श्री नाथूजी जगपात, ए और बी दोनों थे, या श्री वामन राव लाखे? तो ये ए और बी दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 1930 में रूटी नावा गांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? रूटी जो नावा गांव था उसकी प्रथम आंदोलन के नेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव मेघावाले, ठीक है, श्यामलाल सोम, या बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव? तो ये जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी थे। झंडा सत्याग्रह में झंडा कहाँ फहराया गया था? जो झंडा का सत्याग्रह हुआ था वो झंडा कहाँ फहराया गया था? नागपुर में, जबलपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में? तो ये जो झंडा सत्याग्रह में जो झंडा फहराया गया था वो फहराया था जबलपुर में। कहाँ फहराया? जबलपुर में।
महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? महात्मा गांधी ने जब भी महात्मा गांधी थे उस समय छत्तीसगढ़ में कितने बार यात्राएं किए थे? 1 बार, 2, 3, 4। तो मात्र 2 बार छत्तीसगढ़ में यात्राएं उन्होंने किया था। अब ये बताएंगे जो 2 बार यात्राएं उन्होंने किया था वो कब किए थे? कब मतलब किस सन में किए थे? किस सन में किए थे? गांधी जी ने छत्तीसगढ़ आगमन पर किसे गुरु की उपाधि दी थी? छत्तीसगढ़ जब आए थे तो किसे गुरु की उपाधि उन्होंने दी थी? ठीक है, शिवदास दांगा को, लक्ष्मी नारायण दाल को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को या वामन राव लाखे जी को? तो ये गुरु की उपाधि जो दी थी और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को दिए गए थे। रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभ आरंभ किया था। रायपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका शुभ आरंभ किसने किया था? ठीक है, घनश्याम गुप्त को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ला या बधूराम साहू? ठीक है, तो इन्होंने जो शुरुआत किया था पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने किया था। गांधी जी ने वर्ष 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में आरंभ की थी? जो मैं पीछे क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर इसी मिल गया। अब यहाँ पे कह रहा कि किस महीने में उन्होंने शुरुआत किया था? जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में, अगस्त में? तो उन्होंने जो दूसरी यात्रा शुरू की थी वो की थी नवंबर में, 1933 नवंबर में। छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसे कहा जाता है? विद्यासागर, छत्तीसगढ़ का विद्यासागर। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि विद्यासागर हो गए या फूलन देवी हो गए या लाला लाजपत राय हो गए, इन जो विद्यासागर थे एक समाज का सुधारक थे। उस जमाने के समाज सुधारक थे जब समाज पूरी तरह से मतलब समाज में बहुत से कमियां थी, बाल विवाह हो गया या सती प्रथा हो गया या महिलाओं का ही देखा जाता था। उस समय का विद्यासागर जो थे जो विद्यासागर उस समय का समाज सुधार थे। तो अब कह रहा क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसे कहा जाता है? ठीक है, महादेव देसाई को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, रविशंकर शुक्ल को या रामदयाल तिवारी जी को? तो रामदयाल तिवारी जी को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। गांधी सीमांसा ग्रंथ लिखा। देखिए अभी फिर आ गया क्वेश्चन, गांधी सीमांसा ग्रंथ किसने लिखा था? रविशंकर शुक्ल को, घनश्याम सिंह ने, रामदयाल तिवारी ने या रामदीन गोंडा ने? तो रामदयाल तिवारी जी ने, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? रामदयाल तिवारी, पंडित रविशंकर शुक्ल, यदुनंदन प्रसाद, रतनकांत? ये जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। छत्तीसगढ़ ने रायपुर डायमंडाइट केस का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बिखल नारायण अग्रवाल ने, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने, गुरु घासीदास ने, राम प्रसाद में? तो इसकी जो किए थे ये कह रहा है कि जो ये बिखल नारायण अग्रवाल ने किए थे, ऑप्शन नंबर ए। गुंदाधुर का द्वारा भूमकाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1910 में, 1859 में, 1774 में या 1876 में? तो ये हुआ था 1910 में। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? प्रमुख कार्यकर्ता कौन? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, छेदी लाल, पंडित रविशंकर शुक्ल या रावेंद्र राव ने? तो ये कौन थे? रावेंद्र राव, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर अहिंसा पुरस्कार वितरण किया जाता है? किसके नाम पर अहिंसा पुरस्कार? खूबचंद बघेल, राम प्रसाद पोटाई, यति यतन लाल या राघवेंद्र राव? तो ये जो किया जाता है यति यतन लाल राव पे। छत्तीसगढ़ में किस गांधीवादी द्वारा खद्दर प्रचारक क्लब की स्थापना करके राष्ट्रवादी गतिविधियों का संचालन किया गया था? किसके? वीर हनुमान सिंह, ठाकुर राम प्रसाद पोटाई, छेदी लाल या सुरेंद्र सहाय? तो ये जो था वो ठाकुर राम प्रसाद पोटाई था। ठीक है, ये जो टोटल था हमने देखा आपको 82 क्वेश्चन देखा जो कि आपको 12 और 13 में से मिला के। ठीक है, मैंने बोला था कि इसमें टोटल 82 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा कि इस रिलेटेड से एक दिन पहले आपको पोस्टर रिलीज होगा। आज लेते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।